हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल्स किन चैप्टर से आते हैं और उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करा दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने कंपेयर करके बता दिया है। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा पूरे 16 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, न्यूमेरिकल आपके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर हैं उसी में से पूछे जाते हैं। तो ये 6 चैप्टर आपको कर लेने हैं। अब न्यूमेरिकल का वेटेज कितना है तो वो होता है 14 टू 15 मार्क्स। ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं 70 मार्क्स में से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं और वहां पर काउंटिंग भी बता देता हूं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो ये 2024 का केमिस्ट्री पेपर है, 70 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3 आवर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन 1 जो है मल्टीपल चॉइस, वहां पर क्वेश्चन 4 1 मार्क का है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 10 ये भी 1 मार्क का है, तो टोटल यहाँ पर हो गया 2 मार्क्स। अब मेन क्वेश्चन 2 देखो, यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए दिया गया है, यानी ये भी 1 मार्क का एक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हो, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहाँ पर भी 1 मार्क के लिए पूछा गया है, तो टोटल 3 मार्क्स हो गए। फिर आ जाइए सेक्शन बी में, अटेम एनी 8, यानी ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। याद दिला दूं, अब तक 3 मार्क्स हो चुके हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन 7 न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, तो पहले का 3 और अभी का ये 2 मार्क, 3 + 2 5 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन 11 देखो, हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है आपको, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो ये भी 2 मार्क के लिए है, तो 5 + 2 7 हो गया। अब आ जाओ सेक्शन सी पर, अब तक 7 मार्क हो चुका है। यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है एनी 8, 24 मार्क्स के लिए है, यानी ईच कंटेनिंग 3 मार्क्स। क्वेश्चन 17 देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी ये 3 मार्क्स के लिए होगा, तो 7 + 3 10 मार्क हो गया। क्वेश्चन 19 देखो, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है रेट लॉ इक्वेशन, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए हो गया, तो 10 + 3 13 हो गया। अब आ जाइए सेक्शन डी में, यहाँ पर आपको एनी 3 अटेंड करना है 12 मार्क्स के लिए। इसका मतलब क्या है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब तक 13 हो चुका है। क्वेश्चन 29 देखो, यहाँ पर 2 अलग पार्ट में पूछा गया है। क्यूबिक लैटिस ऑफ सॉलिड, ये आपको प्रिडिक्ट करना है किस टाइप का है, तो यहाँ पर ये 1 मार्क के लिए हो जाएगा। बाकी का ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, या हो सकता है कि ये 2 मार्क के लिए हो, तो 13 + 2 कितना हो जाएगा 15। तो टोटल 15 मार्क्स के लिए आपको 2024 में पूछे गए थे न्यूमेरिकल्स। 14 टू 15, 13 टू 15, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का होता है। तो 70 में से 15 मार्क्स भी 21% होता है। और न्यूमेरिकल्स अगर आपको आते हैं तो ये बहुत आपका टाइम सेव कर देते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता होता है क्या करना है। जस्ट कैलकुलेशन अगर आपको आते हैं, अगर कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो जो फॉर्मूलेज आप लिखते हो, कुछ डिराइव करते हो, तो वहां पर आपको इजीली स्कोर करने का चांस मिलता है। अब आ जाइए पूरे 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। तो पहले चैप्टर 1 ओपन कीजिए। पेज नंबर 8 पर ये जो आपको दिया गया है प्रॉब्लम 1.1, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उसको कंफर्म कीजिए, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हो, प्रीवियस 2-3 इयर्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं न्यूमेरिकल में। तो ये फर्स्ट वाले को मार्क कर लो। फिर पेज 15 पर ये प्रॉब्लम 1.3 जो आपको दिया गया है इसको भी मार्क कर लीजिए। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें आपको ए बी सी डी किस तरीके से सॉल्व करना है, ए का सोल्यूशन, बी का सोल्यूशन, सी का एंड डी का, तो ये आपको सॉल्व करके ऑलरेडी बता दिया गया है किस तरीके से करना है। अगर आपके पास टाइम है तो बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल भी आप करके जा सकते हैं। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए, पेज नंबर 27 पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 4, फिर लास्ट वाला मेन क्वेश्चन 9 और अपसाइड में मेन क्वेश्चन 10। अब आ जाइए चैप्टर 2 पर, पेज नंबर 31 पर आपको दिया गया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, प्रीवियस ईयर में 2024 में हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 2.1 और उसी के बाद प्रॉब्लम 2.2 हेनरीज लॉ कांस्टेंट पर है, कर लीजिए इसको।
फिर आ जाइए पेज 35 पर। यहाँ पर देखो आपको जो सॉल्व एग्जांपल दिया गया है वो है रिलेटेड मोलर मास से। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। उसके बाद प्रॉब्लम 2.5, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। फिर आ जाइए पेज 38 पर। यहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया है 2.8, इसमें भी आपको मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड निकालना है। ठीक है, मोलर मास से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, इसको अच्छे से करना है। इसका कंटिन्यूएशन आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से भी काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पेज नंबर 43 ओपन कीजिए। यहाँ पर 2.11, जिसमें कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद 2.12, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है सोल्यूशन का। अब ओपन कीजिए पेज 46। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। आप साइड में ही मेन क्वेश्चन 9 है, मार्क कर लीजिए, मेन क्वेश्चन 10 एंड मेन क्वेश्चन 14। अगर आपके पास टाइम है तो आप जितने भी एग्जाम्पल करना चाहो कम है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इतने तो कर लो और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि आप एग्जाम में इजीली स्कोर कर सकें। चैप्टर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया, पेज 50 ओपन कीजिए। यहाँ पर देखो आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक मोनोबेसिक, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है वीक मोनोबेसिक पर। आप अगर प्रीवियस 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 3.1 को मार्क कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर 3.2, 3.3 एंड उसी पेज पर आपको 3.4 दिया गया है, कैलकुलेट करना है। फिर आ जाइए पेज 52 पर, कैलकुलेट पीएच पीओएच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो प्रॉब्लम 3.5, 3.6, 3.7 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। फिर नेक्स्ट पेज पर 3.8, पेज 57 पर कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, 3.9 है। पेज 59 पर प्रॉब्लम 3.12 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। पेज 61 ओपन कीजिए, मेन क्वेश्चन 2 से फोर्थ वन, इसमें आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है। फिर इसके बाद सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। फिर पेज 62 पर चले जाइए, मेन क्वेश्चन 3 में नाइन्थ वन एंड 10th वन इंपॉर्टेंट है। नाउ ओपन चैप्टर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, पेज 68 पर प्रॉब्लम 4.3, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है पीवी वर्क। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको पीवी वर्क या वर्क डन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको अच्छे से करना है। पेज 70 पर टॉप में आपको दिया गया है प्रॉब्लम 4.4, इसमें भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 4.5, यहाँ पर आपको फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाइए पेज 73 पर, यहाँ पर आपको 4.9 जो दिया गया है टॉप में, कैलकुलेट द वर्क डन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। पेज 77 पर प्रॉब्लम 4.10, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस के लिए इसको मार्क कर लो। पेज 79 पर 4.12, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। 4.13, 80 पर 4.40 जो डाउन में दिया गया है, इसका कंटिन्यूएशन आपको अप साइड में यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिया गया है पेज 86 पर कैलकुलेट करना है डेल्टा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। तो इसमें मेन क्वेश्चन 4 ओपन कीजिए, इसमें 6, 7 अप साइड में चले जाइए, 9 एंड डाउन साइड में 12। ठीक है, पेज 89 पर क्वेश्चन 4 का ही कंटिन्यूएशन है, 15 अप साइड में जो आपको दिया गया है, और 19 जो लास्ट में आपको दिया गया है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इसका कंटिन्यूएशन आपको अप साइड में यहाँ पर मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस के लिए बाकी क्वेश्चंस भी कीजिए। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, पेज 95 पर आ जाइए। प्रॉब्लम 5.2, इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। जरूरी नहीं इसी पर क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए फॉर प्रैक्टिस। 5.3 अप साइड में ही दिया गया है, यहाँ पर इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर 5.4, इसको भी मार्क करना है। ये जो 5.4 में आपको दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी दे दी गई है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जैक्टली यही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब ओपन कीजिए पेज 101, प्रॉब्लम 5.6 इंपॉर्टेंट है। पेज 106, यहाँ पर प्रॉब्लम 5.10 कैलकुलेट करना है वोल्टेज ऑफ द सेल। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कैलकुलेट वोल्टेज ऑफ सेल, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपको करना है। डाउन साइड में आपको दिया गया है 5.11, इसमें आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। फिर आ जाइए पेज 108 पर, यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। और इससे रिलेटेड आपको कई और क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस करना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, पेज 118 ओपन कीजिए। इसमें आपको मेन क्वेश्चन 3 देखिए और अप साइड में क्वेश्चन 5 मार्क कीजिए। इसमें आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। मेन क्वेश्चन 4 में नेक्स्ट पेज पर चले जाइए। इसमें क्वेश्चन 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल और क्वेश्चन 6 में भी ईएमएफ ही आपको कैलकुलेट करना है। अब लास्ट 6th चैप्टर जिससे आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ओपन कीजिए इसको और पेज नंबर 121 पर आ जाइए। तो यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो। प्रॉब्लम 6.1 अगर आप देखते हो, इसमें आपको फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। और इस टाइप के कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करना है एज अ प्रैक्टिस। अब पेज 122 पर आपको दिया गया है ये राइट रेट लॉ फॉर रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, ठीक है। इसका कंटिन्यूएशन आपको 123 पर दिया जाएगा, ये इसको भी कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये। 6.3 इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए पेज 129 पर, यहाँ पर प्रॉब्लम 6.8 हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कोई और क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर 6.9, अब ओपन कीजिए पेज 133, यहाँ पर 6.12 रेट कांस्टेंट आपको दे दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। फिर इसके बाद प्रॉब्लम 6.13 रेट कांस्टेंट निकालना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब ओपन कीजिए एक्सरसाइज पार्ट, पेज 136 पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सेकंड, पेज 137 पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 4 जिसमें आपको सॉल्व करना है, इसमें सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिर अप साइड में जाइए 7th वन एंड 8th वन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। तो ये 6 चैप्टर में से ही आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, जिसका वेटेज 14 to 15 मार्क्स होता है, जो आपका 21% होता है आउट ऑफ 70 मार्क्स में से। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी मैंने आपको बताए वो करना है। इसके अलावा कोई और इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपको स्टेप्स पता है, फॉर्मूला पता है, तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन करके आपको पता करना है। लॉग एंटी लॉग अच्छे से करके जाइए। किस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करेंगे लॉग से, एंटी लॉग से, तो वहां पर आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। और न्यूमेरिकल्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, स्कोर भी आप आउट ऑफ कर सकते हो। 15 मार्क्स आपको इजीली मिल सकता है न्यूमेरिकल से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड उन बच्चों से जो 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।